बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। तो गाइस, अगर आप अंग्रेज़ी समझना और सीखना चाहते हैं तो ये पैराग्राफ आपके लिए है। तो इस पैराग्राफ के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको एक एक वर्ड का उर्दू मीनिंग बताया जाएगा ताकि आपके लिए इसका समझना और पढ़ना आसान हो जाए। एक एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि इसे आपको हर लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। इसके बाद हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे उर्दू में, और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे ताकि आप जब भी कोई बुक पढ़ना चाहें तो इसे अच्छे से समझ सकें और वर्ड्स के मीनिंग को निकाल पाएँ। आज जो पैराग्राफ है इसका टाइटल है पावर ऑफ फॉरगिवनेस। कापी पेन निकाल लें और मीनिंग्स को मेरे साथ साथ नोट करते चलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दी पावर ऑफ फॉरगिवनेस। पावर कहते हैं ताकत को, ऑफ मीन की, फॉरगिवनेस मीन माफ़ी की। ये नाउन है यानी माफ़ी देना। द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, माफ़ी की ताकत, यानी माफ़ करने की कितनी ताकत है उसके बारे में आज पढ़ते हैं। फॉरगिवनेस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विर्च्यूज़ अ पर्सन कैन पोजेस। फॉरगिवनेस मीन माफ़ी देना, ये नाउन है। इस मीन है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सबसे अजीम में से एक। विर्च्यूज़ मीन नेकियां। आ पर्सन एक शख्स की। विर्च्यूज़ जो है ये नाउन है। आ पर्सन एक शख्स, एक इंसान की। कैन सकता है, पोजेस रख सकता है। कैन पोजेस ये मॉडल वर्ब प्लस बेस वर्ब है, यानी रख सकता है या अपना सकता है। यानी माफ़ी देना सबसे बड़ी खूबियों में से एक है जो इंसान अपना सकता है। इट मीन्स, इसका मतलब है लेटिंग गो ऑफ। लेटिंग गो ऑफ मीन छोड़ देना। एंगर मीन गुस्सा। रिजेंटमेंट रंजिश यानी दिल में कीना। एंड द डिज़ायर और ख्वाहिश फॉर रिवेंज बदला लेने की। It means letting go of anger, resentment and the desire for revenge. इसका मतलब है कि गुस्से, रंजिश और बदले की ख्वाहिश को छोड़ देना। ये है फॉरगिवनेस। When we, जब हम forgive others, दूसरों को माफ़ करते हैं, we free, हम आज़ाद करते हैं ourselves, अपने आप को यानी खुद को। फ्राम मीन से नेगेटिव, मनफी। इमोशंस मीन जज्बात से। वी फ्री ourselves, हम खुद को आज़ाद करते हैं। फ्राम नेगेटिव इमोशंस यानी मनफी जज्बात से। दैट हार्म, जो नुकसान पहुंचाते हैं। आवर, हमारी पीस ऑफ माइंड, जहनी सुकून को। आवर पीस ऑफ माइंड, हमारे जहनी सुकून को। जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो हम खुद को इन मनफी जज्बात से आज़ाद करते हैं जो हमारे जहनी सुकून को नुकसान पहुंचाते हैं। होल्डिंग आ ग्रज यानी दिल में रंजिश रखना। कैन लीड टू मीन का सबब बन सकता है। स्ट्रेस मीन दबाव का। एंजाइटी मीन बेचैनी। एंड इवन और हत्ता के हेल्थ प्रॉब्लम्स, सेहत के मसाइल का। होल्डिंग अ ग्रज कैन लीड टू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इवन हेल्थ प्रॉब्लम्स। दिल में रंजिश रखना दबाव, बेचैनी और सेहत के मसाइल का बायस बन सकता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, फॉरगिविंग समवन, किसी को माफ़ करना। ब्रिंग्स मीन लाता है इनर पीस, अंदरूनी सुकून। एंड और इमोशनल हीलिंग और जज्बाती शिफा। इमोशनल कहते हैं जज्बाती को, हीलिंग कहते हैं शिफा को। इमोशनल हीलिंग, जज्बाती शिफा। दूसरी तरफ किसी को माफ़ करना अंदरूनी सुकून और जज्बाती शिफा लाता है। फॉरगिवनेस डज नॉट मीन यानी इसका मतलब नहीं दैट के वी फॉरगेट, हम भूल जाएं, दी रॉन्ग, गलत से, डन टू अस,
جو غلط ہمارے ساتھ ہوتا ہے. بٹ بلکہ اٹ مینس اس کا مطلب ہے وی چوز ہم چنتے ہیں ناٹ ٹو لیٹ اٹ کنٹرول آور لائفس. ناٹ ٹو لیٹ اٹ کنٹرول اسے قابو نہیں پانے دیتے. آور لائفس ہماری زندگیوں پر. Forgiveness does not mean that we forget the wrong done to us, but it means we choose not to let it control our lives. معاف کرنا یہ نہیں کہ ہم برائی کو بھول جائیں، بلکہ یہ کہ ہم اسے اپنی زندگی پر قابو پانے نہ دیں. اٹ از یہ ہے آسائن ایک اشارہ، ایک نشانی، آف اسٹرینتھ طاقت کی، ناٹ ویکنس کمزوری نہیں ہے. یہ طاقت کی نشانی ہے. یعنی معاف کرنا جو ہے وہ اپنے نفس پر قابو پانا، یہ ایک طاقت کی نشانی ہے، کمزوری کی نہیں. اٹ ٹیکس کریج اس کے لیے ہمت درکار ہے. کریج مین ہمت، حوصلہ. ٹو فارگیو معاف کرنے کے لیے. اسپیشلی مین خاص طور پر. وین جب دی ہارٹ از ڈیپ تکلیف گہری ہو، بہت زیادہ ہو. اٹ ٹیکس کریج ٹو فارگیو اسپیشلی وین دی ہارٹ از ڈیپ. کسی کو معاف کرنے کے لیے ہمت درکار ہوتی ہے، خاص طور پر جب تکلیف گہری ہو. جب دل بہت دکھی ہوتا ہے، کوئی ہمارے دل کو دکھاتا ہے، دکھی کرتا ہے، تو اس کو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن معاف کرنا جو ہے یہ بہت بڑی اعلیٰ ظرفی کا کام ہے اور ہمت کا کام ہے. یعنی اس کے لیے بہت زیادہ ہمت درکار ہوتی ہے. However تاہم when جب we forgive ہم معاف کرتے ہیں، we grow ہم بڑھتے ہیں یا ترقی کرتے ہیں ایز ہیومن بینگس انسانوں کے طور پر. اینڈ اور بیکم ہو جاتے ہیں یا بن جاتے ہیں ایموشنلی جذباتی طور پر اسٹرانگر مین مضبوط تر. However when we forgive we grow as human beings and become emotionally stronger. تاہم جب ہم معاف کرتے ہیں تو ہم ایک بہتر انسان بنتے ہیں اور جذباتی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں. ان ریلیشن شپس تعلقات میں. فارگیونیس معافی دینا، معاف کرنا. بیلڈس مین قائم کرتا ہے. ٹرسٹ مین اعتماد. بلڈ ٹرسٹ اعتماد قائم کرتا ہے. اینڈ ہیلپس اور مدد کرتا ہے. ریسٹور بحال کرنے میں. بروکن بانڈس ٹوٹے ہوئے رشتے. ان ریلیشن شپس فارگیونیس بلڈس ٹرسٹ اینڈ ہیلپس ریسٹور بروکن بانڈس. رشتوں میں معافی اعتماد قائم کرتی ہے اور ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے میں مدد دیتی ہے. اٹ allows پیپل یہ لوگوں کو اجازت دیتا ہے ٹو موو بڑھنے کی، فارورڈ آگے. وداؤٹ مین کے بغیر. بینگ ٹریپڈ بغیر پھنسے ہوئے. ان دی پاسٹ ماضی میں. اٹ allows پیپل ٹو موو فارورڈ وداؤٹ بینگ ٹریپڈ ان دی پاسٹ. یہ لوگوں کو ماضی میں پھنسے بغیر آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے. ان شارٹ مختصر یہ کہ دی پاور آف فارگیونیس معافی کی طاقت لائز چھپی ہوئی ہے ان اٹس ایبلٹی اس کی صلاحیت میں. ایبلٹی کہتے ہیں صلاحیت کو. ٹو ہیل ہارٹس دلوں کو شفا دینا. ہارٹس مین دل، ہیل مین شفا دینا. ریپیئر جوڑنا. ریلیشن شپس رشتوں کو، تعلقات کو. ریپیئر ریلیشن شپس رشتوں کو جوڑنا. اینڈ برنگ پیس اور
सुकून देना टू द सोल, रूह को। पीस टू द सोल, रूह को सुकून देना। In short, the power of forgiveness lies in its ability to heal hearts, repair relationships, and bring peace to the soul. मुख्तसर ये कि माफ़ी की ताकत दिलों को शिफा देने, रिश्ते जोड़ने और रूह को सुकून देने की सलाहियत में है। यानी माफ़ करना जो है उससे दिलों को ताकत मिलती है, शिफा मिलती है, रिश्ते जो हैं वो आपस में कायम होते हैं और रूह को सुकून मिलता है। इट इज़ अ गिफ्ट, ये एक तोहफ़ा है। गिफ्ट मीन तोहफ़ा। वी गिव, हम देते हैं, नॉट ओनली, ना सिर्फ, टू अदर्स, दूसरों को। नॉट ओनली टू अदर्स, सिर्फ दूसरों को नहीं, बट बल्कि आल्सो टू आवर सेल्व्स, बल्कि खुद को भी। इट इज़ अ गिफ्ट वी गिव नॉट ओनली टू अदर्स बट आल्सो टू आवर सेल्व्स। ये एक तोहफ़ा है, यानी अपने दिलों को सुकून देने का, जो हम सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि ख़ुद को भी देते हैं। तो गाइस, माफ़ी देना जो है वो सबसे बड़ी खूबियों में से एक है जो कि इंसान अपना सकता है। इसको गुस्से, रंजिश और बदले की ख्वाहिश को छोड़ देना जो है वो फॉरगिवनेस है, यानी वो माफ़ी है। जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो हम मनफी जज्बात से ख़ुद को आज़ाद करते हैं और रंजिश रखना, दबाव वगैरह और सेहत के मसाइल जो हैं, अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो वो इस चीज़ का, यानी सेहत के मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। तो माफ़ी जो होती है उसकी वजह से हमें अंदरूनी सुकून और शिफा मिलती है। ये एक ताकत की अलामत है, ये कमज़ोरी नहीं है। हमारे बहुत से जो हमारे अज़ीम लीडर्स थे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी माफ़ करने की बहुत सी मिसालें कायम की हैं। इससे दिलों को शिफा मिलती है और रिश्ते जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं। माफ़ी जो है वो एक ऐसा तोहफ़ा है जो हम दूसरों के साथ साथ ख़ुद को भी देते हैं। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।